जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का एक और नई क्लास में स्वागत है। तो देखो साथियों, हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं छंद। क्या देखेंगे साथियों? बिल्कुल छंद देखने वाले हैं जो बिल्कुल आपकी शुरू से लेकर अंत तक इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके साथियों, जब तक आप कंपटीशन की तैयारी करोगे जब तक भी छंद एक इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों। चलो शुरू करते हैं। इसमें आपको मैंने सिलेबस बताया है, तो आपको मैंने 8 तरीके की जो आपको छंद बताए थे वो इम्पोर्टेंट बताए थे। लेकिन इस वीडियो में हम कितने छंद देखेंगे साथियों? इसमें हम 4 छंद देखेंगे। गीतिका छंद, हरि गीतिका छंद, छप्पे छंद, कुंडलिया छंद। जो आपके एग्जाम थी साथियों, हाफ ईयरली एग्जाम, उसके अंदर आपको सवैया छंद से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। किस्म क्लियर हुआ? एक वीडियो दूसरा पार्ट दूसरा और बना लेंगे हम, उसमें चारों छंद और देख लेंगे साथियों। उसमें एक हम तो द्रुत छंद देखेंगे, कवि छंद देखेंगे, सवैया छंद और सोरठा छंद देखेंगे। ओके, शायद सोरठा या फिर एक छंद वो आपके पहले में आया था साथियों। क्लियर हुआ? एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे चारों छंदों को साथियों। हम 8 छंद आपकी कोर्स में हैं साथियों। क्लियर हुआ? चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे एक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी छोटे छोटे टॉपिक रहने वाले, चाहे बड़े टॉपिक हो चाहे एक टॉपिक रहने, छंद आपका 1 नंबर का रहने वाला है साथियों। सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। ओके, शुरू करते हैं क्लास को। तो साथियों, सबसे पहले हम छंद की परिभाषा देखते हैं कि छंद की क्या परिभाषा रहती है। तो यहाँ पर बताया गया है नीचे कि निश्चित चरण वर्ण, यानी कि निश्चित चरण रहना चाहिए, निश्चित वर्ण रहना चाहिए, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचनाओं को छंद कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि उसमें निश्चित पद रहने चाहिए, उसको हम छंद कहते हैं साथियों। ओके, जब तक ये चारों पांचों चीज़ें सम्मिलित रहेगी और निश्चित रहेगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं छंद साथियों। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो साथियों, यहाँ पर आ चुके हैं छंद के अंग। अब आप सोचो कि छंद के प्रकार या भाग या फिर अंग एक ही होते हैं। देखो साथियों, छंद के अंग अलग होते हैं, छंद के प्रकार अलग होते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे साथियों? अभी हम छंद के अंग पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहले बताएंगे चरण या पाद होता है। ओके, चरण या तो चरण कह दो आप या फिर पाद कह दो उसको। जो अंगों में से एक अंग होता है चरण। चरण अंग के 2 अंग होते हैं, समचरण और विषम चरण हो गए। क्लियर हुआ? दूसरा है कि वर्ण और मात्रा, या तो वर्ण बोल दो या फिर मात्रा बोल दो। वर्ण भी होता है, मात्रा भी होता है। इसके 2 अंग होते हैं, लघु या ह्रस्व और या फिर दीर्घ या फिर गुरु। क्लियर हुआ? इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे साथियों। तीसरा है कि यति, चौथा गति, 5वां तुक, छठा गण हो गया, जो ये अभी ऊपर आया था साथियों इसकी परिभाषा के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे साथियों? सबसे पहले हम चरण या पाद को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसके अंग हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी आपके 1 नंबर का ही तो रिक्त स्थान भी पूछा जा सकता है, इसलिए। इस छंद में 4 चरण होते हैं। यदि चरण की बात करें तो कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। क्लियर हुआ? देखो साथियों, यदि आप मेरे साथ पढ़ोगे, मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर याद होता चलेगा आपको। बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है। यानी कि चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। जो चरण होता है, यानी कि 4 चरण होते हैं, उनमें से जो चरण होता है उसका चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। यदि किसी में 4 चरण होते हैं तो प्रत्येक में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? निश्चित होती है। चाहे 11-11 हो, चाहे 26-26 हो, कितनी भी हो, लेकिन निश्चित होती है साथियों। पहला है इसके अंदर समचरण। तो समचरण दूसरे व चौथे चरण को कहते हैं। समान चरण यानी कि समान समचरण यानी कि देखो साथियों, 4 चरण होते हैं, उनमें से यदि आप दूसरे को प्लस चौथा चरण क्या होता है? समचरण होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि पहला और तीसरा ये कैसा सा होता है? ये विषम चरण होता है। क्लियर? चरण पद किसे कहते हैं? चरण पद वह होता है जिसमें 4 छंद होते हैं, 4 चरण होते हैं। पर चरण का चौथा हिस्सा होता है, जो चरण होता है छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बिल्कुल निश्चित होती है। समचरण वह होता है जिसमें दूसरा व चौथे चरण चौथा चरण होता है, और पहला और दूसरा चरण विषम चरण होता है। क्लियर? बिल्कुल सरलता साथियों, कतई सरलता। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे आता है फिर हमारे पास में दूसरा है कि वर्ण मात्रा। कि वर्ण मात्रा क्या होता है? तो छंद के चरणों को वर्णों या मात्राओं के गणनानुसार व्यवस्थित किया जाता है। गणना के अनुसार इसको गणना करके व्यवस्थित किया जाता है पहले साथियों। ओके, छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहते हैं। यदि जो छंद होता है इसमें प्रयुक्त अक्षर को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण सभी जानते हो कि कबूतर, खरगोश, अणकाली, चम्मच, ताजा, ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। छंद के चरण में वर्णों या मात्राओं को गणना के अनुसार किया जाता है। छंद में से आगे ये सब आगे आ जाएंगे, इसके उदाहरण सभी आगे आ जाएंगे साथियों। क्लियर हुआ? तीसरा है यति। तो इसे विराम और विश्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? यति को हम विराम यानी कि रुकना है, विश्राम यानी कि रुकना, जहाँ पर हम रुक जाते हैं उसे विराम कहते हैं। जिस प्रकार से ये कोमा हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, और ये विस्मयादि बोधक हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, अन्य बहुत सारे ऐसे जो चिन्ह होते हैं, ऐसे यति वह होता है जिसमें विराम या विश्राम होता है। ओके, क्लियर हुआ? इसको हम यति कहते हैं।
आगे आता है फिर गति। गति भी इसके शब्दों से पता चल रहा है कि ये क्या है कह रहे हैं, यानी कि गति। किसी छंद को पढ़ते समय हम एक प्रवाह का अनुभव करते हैं, वह गति का लय कहलाता है। गति किसे कहते हैं? ऐसा छंद, गति ऐसा छंद होता है जिसमें किसी भी पद को या फिर किसी भी चरण को हम एक प्रवाह यानी कि एक लय में बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति को लय भी बोलते हैं, यानी कि जैसे कोई कविता हो गई तो उसको हम किसी को धीरे धीरे से नहीं बोलते, बिल्कुल एक प्रवाह के अनुसार बोलते हैं साथियों। क्लियर हुआ? जैसे जैसे ये धरती दोहरा रही, यदि प्रवाह के अनुसार बोलते हैं साथियों। इसमें तुकांत अतुकांत होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ साथियों? इस प्रकार से जो भी चीज़ समझ में नहीं आई मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। अब तुक के बारे में आता है कि तुक किसे कहते हैं, तो इसमें चरण में अंत में ज वर्ण की आवृत्ति होती है, तुकांत कविता कहलाती है। क्या तुकांत आ गई तो तुकांत किसे कहते हैं, तो इसमें र वर्ण की आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं साथियों, तो उसे तुक कहते हैं। हमको बहुत है भांति हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी, अंत में किसकी आ गई? र की आ रही है। एक की भी समझ, प्यारी हिंदी, एक इस चीज़ की आ रही है, भांति हिंदी प्यारी हिंदी। ओके, इस प्रकार से बिल्कुल प्यारी हिंदी प्यारी हिंदी, इस पर एक ही चीज़ की आपको एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो उसमें तुकांत कविता होता है। क्लियर हुआ? नोट है कि अंत में वर्ण की आवृत्ति न हो तो अतुकांत कहलाती है। क्लियर हुआ? यानी कि अंत में किसी भी वर्ण की आवृत्ति न हो तो क्या होता है साथियों वहाँ पर? तो वहाँ पर होता है अतुकांत। देखो तुकांत में क्या होता है, इसमें हिंदी की क्या रही है? हिंदी। ओके, इसमें ये आ रही है। इसमें देखो काव्य सर्जक हो, इसमें नहीं है। प्रेरक हिंदुओं में तो इसमें भी नहीं है, लेकिन अटक गई तो इसमें किसी भी प्रकार के वर्ण की आवृत्ति नहीं है साथी। क्लियर हुआ? बिल्कुल ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान में आपको रखना है। छठा छंद यहाँ पर गण है, जो वार्षिक छंदों की गणना के क्रम के अनुसार की जाती है। वार्षिक छंदों की गणना के अनुसार की जाती है। तीनों वर्णों का एक घन होता है, गणों की संख्या 8 होती है साथियों। अब देखो साथियों, आप लगभग आज 12वीं क्लास में और 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो छंदे, तो उसमें आपको ये शब्द सुने आवे, यगण तगण लगन रगण जगण बगण नगण सगण, तो ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं? अब आप सोचो यार ये तो हमने कभी देखा है नहीं, तो देखो ये कहाँ पर प्रयोग, जो 4 छंद बचे हमारे, द्रुत विलंबित सवैया हो गया, कवित हो गया, एक सोरठा हो गया, चारों छंदों में इनको प्रयोग होता है। इसलिए इन छंदों को बाद में पढ़ाऊंगा, इसके तौर से मुझे भी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत साल हो गए सर मुझे भी पढ़े हुए, इसलिए इसको देखना पड़ेगा साथियों। क्लियर हुआ? तो ये सब हमारे खत्म हो चुके हैं। देखो विद्यार्थियों, अब आते हैं यहाँ पर छंद के प्रकार। जो छंद के प्रकार है वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो छंद के प्रकार है कि पहला है मात्रिक छंद। तो जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार, क्या है साथियों? जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण है दोहा हो गया, चौपाई, रोला आदि, इस प्रकार के जो छंद होते हैं मात्राओं को गिनकर उसकी छंद होते हैं। मात्रिक छंद ऐसे छंद जिनकी गणना मात्राओं के अनुसार उसे मात्रिक छंद, ऐसे यही छंद आएगी आपके एग्जाम के अंदर। वो छंद जो मैंने वो तो बिल्कुल कम आएंगे, लेकिन ये छंद ज़्यादा आएंगे साथियों। अब देखो मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक छंद के प्रकार हम पढ़ लेते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, इंपॉर्टेंट है साथियों। सममात्रिक छंद है जहाँ छंदों में कभी सभी चरण समान हो, वह सममात्रिक छंद, यानी कि 4 चरण। छंद में कितने प्रकार होते हैं? 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में सभी चरण समान होनी चाहिए, सभी चरणों में मात्राएं समान सम मात्रिक यानी समान मात्रा। ओके, इसमें 11 मात्रा होती है। सममात्रिक छंद आ जाए आपके सामने तो कितनी मात्रा होती हैं? प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती है साथी। जिस प्रकार से यहाँ पर आ चुका है कि मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, प्रभु यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। क्लियर हुआ? अब देखो आपको एक चीज़ समझा देंगे आपको कि आपको ये मात्राएं होती है तो किस प्रकार से आपको गणना करनी है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ देखना पड़ेगी। उसके लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों संधि के लिए। देखो लघु स्वर, लघु यानी कि छोटा होता है, लघु यानी क्या होता है? छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा होता है। ओके, यदि लघु स्वर इस प्रकार से आ जाए आपके सामने, कौन कौन से लघु स्वर होते हैं? तो अ होते हैं, ई होती है, उ होता है, री होता है, और एक नीचे दिया गया है वो ये होता है। ओके, और दीर्घ में आ होता है, बड़ी होती है, बड़ा होता है, बड़ी री होता है। देखो री छोटी किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है, और री किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है साथियों। यदि लघु स्वर आ जाए तो उसके ऊपर आपको इस प्रकार से कर देना है, और दीर्घ आ जाए तो उसको एस जैसा बना देना है। क्लियर हुआ? तो ये आपके सामने लघु हो गया, इस प्रकार से ये दीर्घ हो गया साथियों। ये यहाँ तक है, वो देख लिया हमने री देख लिया, और इस प्रकार से ये मात्रा भी देख ली, और ये मात्रा भी हमने देख ली। इस प्रकार से हमने ये भी देख ली, और हमने ये भी देख ली। क्लियर हुआ? और हमने ये भी देख लिया। क्लियर हुआ? ये तो था साथियों आपके सामने इस प्रकार से, और था ये इस प्रकार से। क्लियर हुआ? याद रखना, ये ऊपर देखो वापस
अब देखो साथियों, यहाँ पर आ चुके हैं वापस। देखो मैं के अंदर छोटों की मात्राएं तो इस प्रकार से हम ऐसे कर दिए, बट इसमें उनकी बड़ी मात्राएं इस प्रकार से हमने कर दी। तो देखो इसमें हमको सबसे पहले छोटे की मात्रा है तो इसमें ऐसे कर दिया, और इसमें बड़ी ए की मात्राएं, ओके, ए की मात्राएं ऐसे कर दिया। अब न के अंदर ओनली किसी की मात्रा नहीं है तो वापस ऐसे कर दो। इसमें बड़ी की मात्रा आ गई तो इसमें ऐसे कर दो। इसमें आ की मात्रा है तो इसमें ऐसे ऐसा लगा दो। इसमें किसी की मात्रा नहीं तो इसमें ऐसे कर दो। इसमें भी मात्रा नहीं, इसमें ऐसे कर दो। इसमें बड़ी है यानी कि आई की मात्रा ऐसे कर दो। इसमें मात्रा कम है, मात्रा नहीं है तो बिंदल ऐसे कर दो। और आगे आ चुका है फिर हा, तो हा में बड़ा ऊ की बड़ा हा की मात्रा है तो वापस इसके अंदर ऐसा कर दो। भू के अंदर क्या मात्रा है, डबल मात्रा आ चुकी है। डबल मात्रा आ चुकी है तो कुछ भी नहीं करना, आपको एस जैसा लगा देना है कि दो मात्रा। अब इनको गिन लो साथियों आप, तो गिन लेना है तो यानी कि इसको हम एक बोलेंगे, इसको हम दो बोलेंगे। क्लियर बात है, कितने हो गए, तीन हो गया। ओके, तो ये तीन 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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें कितनी कम पड़ गई मात्राएं, 4 मात्राएं कम पड़ गई ना। 1 मिनट रुको साथ, 1 मिनट। ये उदाहरण है तो इसमें 11 मात्रा है। एक बार इसको गिनना साथ ही, मैंने आपको जो टेबल बताया तो उसको एक बार ध्यानपूर्वक देखना है, तो इसमें मात्रा है गिननी है आपको। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं अर्धमात्रिक छंद है, तो जिसमें पहला और तीसरा चरण एक समान हो, यानी कि पहला चरण और तीसरा चरण एक समान हो, दूसरा व चौथा चरण अलग अलग हो किंतु आपस में समान हो। जैसे दोहा और छंद आपस में समान होते हैं लेकिन उनकी जो दूसरा होते हैं अलग अलग छंद होते हैं। क्लियर हुआ। आगे है विषम छंद, तो विषम छंद जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान न हो, जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान न हो वहाँ किस विषम छंद होता है, छप्पे छंद होता है। छप्पे छंद भी आगे हम देखेंगे। छंदों के अनेक प्रकार हैं, अनेक नहीं अन्य प्रकार है जो निम्न प्रकार है और ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं। क्लियर हुआ। सबसे पहले हम गीतिका छंद को देखेंगे साथी। सबसे पहले गीतिका छंद आया है कि यह एक छंद, यह मात्रिक छंद यानी कि यह एक मात्रिक छंद का उदाहरण है साथी। ओके, इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, बिल्कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्रा होती है। जो प्रत्येक 4 चरण होते हैं, 4 चरण में प्रत्येक चरण में या तो 14 मात्राएं होगी या फिर 12 मात्राएं होंगी। 14 और 12 26 होती है, तो 26 पर यति हो जाता है। क्लियर हुआ। अंत में गुरु लघु होता है। क्लियर हुआ। और एक उदाहरण दिया गया है, हे प्रभु आनंद आता है ज्ञान हमको दीजिए। इनमें कितनी मात्राएं होगी साथियों, 14 मात्राएं होंगी। क्लियर हुआ। अब देखो हम आपको मात्रा लगाना सिखाई थी, उसके आधार पर हम चलते हैं। देखो हे में 2, इसमें 2 मात्रा है तो ऐसे लगा दो। प्रभु, अब इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो इसके अंदर प्र के अंदर 1 मात्रा है और भो के अंदर 2 मात्रा है तो ऐसे लगा दो। आ के अंदर 2 मात्रा है इस प्रकार से, न के अंदर 1 है, द में 1 है, दाता में 2 है और इसमें भी 2 है। क्लियर हुआ। अब ज्ञान में इसमें 3 मात्राएं हो जाएगी। ज्ञान में तो 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और न के अंदर 1 हो जाएगी। हमको भी कितनी मात्राएं, ह 1 म 1 को 2 हो जाएगी। अब यार इसमें तो आपको लग ना पाएगा पूरा, ऐसे कर दो और इसमें ऐसे कर दो। दीजिए के अंदर 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। अब इसको गिनो, इसको गिन ले, इसकी तौर से लेंथ बढ़िया कर लेते हैं। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्लियर हुआ। 1 26 होगी, किधर 1 मात्रा, अच्छा 26 इधर रखो, ये लग रहा। ओके, 26 मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी, 26 मात्राएं होगी। क्लियर हो गए। इसी प्रकार से सबके अंदर 26 मात्राएं हो जाएगी साथियों। प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं हो जाएगी, 12 मात्राएं हो जाएगी। प्रत्येक चरण का मतलब है कि इस प्रकार से, ओके, कॉमा लगा हुआ। अब इसमें कितनी मात्रा होगी, 14 मात्राएं हो जाएगी। इस प्रकार से गिना करो साथियों। देखो एक बार दोबारा परिभाषा को देखना है कि यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राएं होती है साथ। कितनी होती है, प्रत्येक में क्या 14 होगी, फिर 12 होगी साथियों, और इनको जोड़ने पर 26 मात्राएं होती है। क्लियर हुआ। अब देखो इधर कितनी होगी, 12 14 हो जाएगी और इधर ये 12 हो जाएगी। इधर 14 हो जाएगी, इधर 12 हो जाएगी, इधर 14 हो जाएगी, इधर 12 हो जाएगी, इधर 14 हो जाएगी, इधर 12 हो जाएगी। एक बार इसको गिनना अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करना, जो मैंने आपको ये टेबल बताई थी, इसको एक बार अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके आधार पर आपको देखना है साथियों। क्लियर हुआ। फिर आगे हमारे पास में आता है विद्यार्थियों हरी गीति का छंद है। कौन सा आता है, हरी गीति का छंद हमारे पास में आता है। छंद थोड़े हाइब्रिड वाले हैं साथियों ये, लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी जब तक कंपटीशन की तैयारी करोगे, जब तक बोलोगे नहीं, एक बार अच्छे तरीके से इन मात्राओं को देख लिए। तो आपको छंद में कुछ परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आपसे इस प्रकार से तो ना पूछेगा कि हरी गीति का छंद की परिभाषा लिखो, छप्पे छंद की परिभाषा लिखो, सोरठा छंद, ऐसे नहीं पूछेगा। आप रिक्त स्थान दे देगा, ये आपको परिभाषा दे देगी। प्रत्येक चरण में एवं मात्राएँ होती हैं, तो बस आपको 16-12 मात्राएँ होती हैं, बस ये लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर हुआ। अब आपको परीक्षा में ये भी नहीं पूछेगा, अब आपसे परीक्षा में ये भी नहीं पूछेगा कि ये उदाहरण दिया गया इसमें कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा, ये भी नहीं पूछेगा। बस आपको रिक्त स्थान में हरी गीति का छंद दे देगा कि यह एक मात्रिक छंद है, ये भी नहीं पूछेगा। इसमें 4 चरण होते हैं, इस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो आपको कितनी मात्राएं होती है, कौन सा छंद है, इस प्रकार से। और एक छंद आपको ऐसा देगा साथियों 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का, कि आपको जैसे हरी गीति का छंद को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, बस ये पूछेगा। क्लियर हुआ। इसके बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम देख लेते हैं।
हरिगीतिका छंद है कि यह एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। हरिगीतिका छंद है तो इसमें कितने चरण होते हैं विद्यार्थियों? 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 व 12 मात्राएं होती हैं और 28 पर यति होता है। 28 यति का ये मतलब होता है कि जहाँ पर पूर्ण विराम हो जाए। क्लियर हुआ? 16 12 कितने होते हैं? 28 होती है। 10 और 10 20 6 16 2 18। क्लियर हुआ? इसमें भी उतनी ही मात्रा है। क्लियर हुआ? इधर तो कितनी मात्रा है? 16 मात्रा है, इधर 12 मात्रा, इधर 16 है, इधर 12 है, इधर 16 है, इधर 12 है, इधर 16 है, इधर 12 है। मात्रिक छंद की मात्रिक छंद का ये उदाहरण है साथियों। क्लियर हुआ? अब आगे हम देखते हैं छप्पे छंद, यानी कि इस छंद में 6 चरण होते हैं। छप्पे छंद की किस प्रकार से याद रखना? छप्पे छंद यानी 6 कितनी मात्रा, कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। हरिगीतिका छंद में 4 होते हैं और जो पहले वाला था उसमें गीतिका में 4 चरण होते हैं। ये प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं तथा अंतिम 2 उलाला छंद के होते हैं। प्रथम 6 चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्रथम जो 4 चरण होते हैं रोला छंद के होते हैं और जो अंतिम 2 चरण होते हैं उलाला छंद के होते हैं। अब आप सोचोगे यार ये रोला और उलाला छंद क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा, इसके बारे में आपको पढ़ने की कोई कथई जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं क्योंकि आपके कोर्स में भी है नहीं। और उलाला छंद को और रोला छंद को किस प्रकार से पहचानना है ये मैं भी आपको भी बता देता हूँ साथियों। क्लियर हो? आप ज़्यादा कुछ आपको शोर तरीके से पढ़ाऊंगा, नोट आपको याद करना है कि पहला कि इसके 4 चरणों में 24 मात्रा होती है। क्लियर हुआ? जो 4 चरण होंगे रोला छंद के तो उसमें 24 मात्राएं होंगी साथियों। क्लियर हुआ? अब आप सोचोगे रोला छंद के बारे में बताओ तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। क्लियर हुआ? अंतिम 2 चरण होते हैं जो उलाला छंद के, 28 या फिर 26 मात्राएं होंगी। अब उलाला छंद के बारे में भी यहाँ से देख लीजिएगा। उलाला छंद होता है तो उलाला छंद में 28 एवं 26 मात्राएं होती है। क्लियर हो चुका है? मैं छोड़ दें इस बात को कि ये तो हमारा छप्पे छंद क्लियर हो चुका है। ओके, उदाहरण देखने की जरूरत आपको है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उदाहरण आपके सामने 6 चरणों का आ चुका है तो कोई दिक्कत वाली बस आगे है भाई। 6 चरण है इसमें तो एवं मात्राएं गिन लेते हैं। हाँ भाई, इसमें 4 चरणों में 24 है भाई, तो 24 है तो कोई दिक्कत है। अंतिम 2 चरण देखते हैं, इसमें 28 है भाई, 26 भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ये छप्पे छंद है भाई, ठोक दो इसमें। तो बता दें अपने सहेली को, बता दो अपने दोस्तों को, ये छप्पे छंद इसमें 4 चरण है, 4 रोला के हैं, 2 उलाला के हैं, ठोक दो। ओके, क्लियर हुआ? छप्पे छंद भी क्लियर हो चुका है आपका। आगे देखेंगे कुंडलिया छंद है। कुंडलिया छंद है तो इस छंद को 6 चरण होते हैं। इस छंद में भी 6 चरण होता है। कुंडलिया छंद छप्पे छंद में यार कितने चरण होते हैं यार? इसमें 6 चरण होते हैं ना। तो प्रथम 2 चरण तो दोहा छंद के होते हैं तथा अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। कैसे पहचाने रे? कैसे चलते इसमें क्या हो रहा है? अब यहाँ देख लो ना। अरे छप्पे छंद में तो 4 चरण होते हैं, किसके? रोला के होते हैं। 4 छंद तो रोला के होते हैं, लेकिन इसमें तो 2 चरण दोहा के हो गए भाई। और अंतिम 4 चरण होते हैं रोला के और उसमें उलाला के होते हैं 2 चरणों के। लेकिन कन्फ्यूज हो गए आप। देखो नोट देख लीजिएगा। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहला चरण होगा और तीसरा चरण होगा जिसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो भाई ये तो छप्पे छंद है, ये तो कुंडलिया छंद है भाई। दूसरा नोट है कि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। बिल्कुल भाई, कुंडलिया छंद होगा। पहले और तीसरे चरण में कितने की? पहले में तो 13 होगी और तीसरे में 11 होगी। अरे भाई कन्फ्यूज कर दिया सर आपने। कतई कन्फ्यूज नहीं होना है, कतई भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि पहले छंद में यानी कि जो 4-6 चरण है उसमें कोमा भी होता है भाई। अब देखो यहाँ पर है, अब देखो इसमें कमरी तोरे दाम की बहुत आवे काम है। तो कमरी तोरे दाम की इसमें कितनी मात्राएं हैं भाई? 13 मात्राएं हैं। क्लियर हुआ? देखो अगर कमरे में कितनी मात्रा हो जाएगी? क में 1 हो जाएगी, म में 1 हो जाएगी, री बड़ी की मात्रा है 2, तो 2 3 4। तोरे में कितनी मात्राएं हैं भाई? इसमें तो 4 मात्राएं हो गई, 2 और 1 3 और 4, इसमें 4 मात्राएं हैं तोरे में। यानी कि आई की मात्रा है तो इसमें 2 मात्राएं हो गई। 2 तोड़ना हो गया यार, इसमें हो गए 2 और 2 4। बिल्कुल भाई, इसमें भी 4 मात्राएं हो गई। दाम के अंदर 3 हो गई और ये की तो इसमें 2 हो गई। अब इनको गिन लीजिएगा भाई साथ, 4 4 8, 8 2 10 और 1 13। क्लियर हो जाएगी? अब इधर 11 है। कैसे भाई? देखो बहुते, तो बहुते आ गए ना, बहुते आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बहुते में भी कितनी मात्राएं हो गई? 2 और 3 4 मात्राएं हो गई। कैसे भाई? ब के अंदर 1 हो यानी कि छोटा हो की मात्रा है तो 1 हो जाएगी, तो यानी कि 2 मात्राएं हो जाएगी। अब आवे तो इसमें कितने? इसमें भी 4 मात्राएं हैं भाई। अब इधर कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें भी 2 और 1 3 हो गया साथियों। 4 4 8, 8 और 1 2 10 और 11। क्लियर हो गया? 13 मात्राएं और 11 मात्राएं होगी। इस प्रकार से आपको छंदों को देखना है। ओके, तो बस आपके वैसे साथी ये कुंडलिया छंद भी कंप्लीट हो चुका है। नीचे एक चीज़ दिखा देगा, देखो 2 चरण इसमें किसने के हो गए? रोला छंद के हो गए, दोहा छंद के हो गए और 4 चरण रोला छंद के हो गए साथियों। बिल्कुल आपके छंद ये कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नीचे कुछ छंद है नहीं। तो इस प्रकार से देखो साथियों, छंद की ट्रिक होती है, जो मुझको नहीं आती और आपको भी नहीं आती है। तो देखो साथियों, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है, बस मात्राएं होती है, उनको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कुंडलिया छंद में 6 चरण तो होते हैं, लेकिन 2 छंद तो इसमें दोहा छंद के होते हैं और 4 चरण होते हैं जिसमें रोला छंद के होते हैं। क्लियर हुआ? अब ऊपर आपके 1 चरण होता है छप्पे छंद, इसमें 6 चरण होते हैं साथियों, जो 4 चरण तो रोला के होते हैं और 2 चरण होते हैं उलाला के होते हैं। नोट को याद कर लेना, चाहिए इसको याद मत करो, नोट याद कर लेना साथियों, बस और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? तो देखो साथियों, छंद कितने नंबर के आते हैं आपके? छंद एक तो रिक्त स्थान का आएगा और शायद 2 या 3 है। ओके, 4 नंबर का आपका छंद होगा साथियों। ओके, कल हम किसकी क्लास लेंगे सर? आपकी
दोस्तों कल हम रहेंगे अलंकार के। अलंकार आपके साथ लगभग 2, 3, 5 नंबर का आपका अलंकार होगा साथियों। याद रखना है अलंकार आपका 2 नंबर का तो रिक्त स्थान आएगा, 2 नंबर तो रिक्त स्थान आएगा, 3 नंबर का आपका दीर्घ अतुलनात्मक प्रश्न आएगा साथियों। क्लियर हुआ? बस आपका ये खत्म हो चुका है। इसके बाद अलंकार के बाद हम देखेंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की आपकी लगभग रहेगी साथियों इसके अंदर 1 नंबर की, कितने नंबर की? 1 नंबर की शब्द, 3 जो आपके पास 3 शब्द शक्ति होती है इसमें, मुझे याद तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। ओके क्लियर हो? बस इस प्रकार से देखना। यदि किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को, किसी भी को भी मुझे लिखे हुए ये नोट्स चाहिए तो मुझे इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो साथियों। ओके क्लियर हुआ? मिलेंगे कभी नहीं, कल नई क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।